Question 2.5. A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. 1 picofarad is equal to 10 raised to minus 12 farad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? हम अब कैपेसिटर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमने इस क्वेश्चन में हमको दिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारे पास तीन तरह के होते हैं, हमने पहले थ्योरी में पढ़ा है। कैपेसिटर हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक पैरेलल प्लेट, एक स्फेरिकल कैपेसिटर, एक होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, एक एक करके हम जब क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस। तो अभी के लिए हम देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस कैपेसिटर में हमें कैपेसिटेंस ओल्ड और न्यू बताना है। ओल्ड कैपेसिटर के कंडीशन दी है, ओल्ड कैपेसिटर जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। न्यू कैपेसिटर एक और दिया हुआ क्वेश्चन में, इसमें क्या चेंज है, डिस्टेंस डी जो है डी डैश इज इक्वल टू हाफ से रिड्यूस कर दिया गया है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एयर था और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसका कांस्टेंट 6, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 6 से फिल कर दी गई है इन दोनों के बीच में। तो हमें बताना है चेंज होने के बाद नया कैपेसिटेंस क्या हुआ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं वैल्यूज क्या क्या दिए हुए हैं हमें। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें पुराना कैपेसिटर C इज इक्वल टू 8 पिकोफैराड दिया हुआ है। 1 पिकोफैराड इज इक्वल टू 10 रेज़ पर माइनस 12 फैराड। तो न्यू C इज इक्वल टू 8 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 12 फैराड। ठीक है, कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड होती है। नेक्स्ट और दिया हुआ न्यू, ये ओल्ड कंडीशन, न्यू कंडीशन के अनुसार न्यू कंडीशन डी डैश इज इक्वल टू नया डिस्टेंस जो है हाफ कर दिया गया है और इस बार एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 की वैल्यू के साथ एक नया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर फिल किया गया है। हमें बताना इसकी वैल्यू क्या होगी। तो फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें, पुराना फॉर्मूला कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D। A is the area of the plates and D is the distance between the plates। इस ओल्ड वाले में न्यू फॉर्मूला क्या होता है, C डैश इज इक्वल टू K इंटू C। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये कंडीशन पता होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला और ये है कंडीशन। अगर आपने कैपेसिटेंस पुट कर दिया तो क्या होगा चेंज। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है, हमको ये समझना है। तो ये हमारे हो गए नए कंडीशन। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बस कुछ नहीं वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 8 पिकोफैराड। 8 अब न्यू कंडीशन के अनुसार C डैश इज इक्वल टू K इंटू C, मतलब K की वैल्यू यहाँ पर 6 है, 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A और न्यू कंडीशन D बाई 2। ठीक है, हम अप्लाई करते हैं तो ये हो गया अपना C डैश इज इक्वल टू 12, D ऊपर जाएगा इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो C डैश जो है न्यू C की वैल्यू 12 टाइम्स ओल्ड C की वैल्यू के अनुसार आएगी। तो C डैश हो गया 12 इंटू 8 पिकोफैराड, ये हो गया 96 पिकोफैराड। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, न्यू कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत सिंपल था, सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ था, हमें वैल्यू पुट करनी थी इसकी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन जैसे क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार हम फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था और सॉल्व करना था, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन